नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद एक महिला को ससुर द्वारा विरासत में प्राप्त संपत्ति से भरण पोषण का दावा करने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका की सुनवाई में की है। याचिका में फैमिली कोर्ट बांद्रा द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने व्यक्ति को अपनी विधवा बहू और पोते को अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने का आदेश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। पीड़िता आरोपी के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। इस तथ्य को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार सिर्फ जबरदस्ती का संभोग नहीं है, इसका मतलब ये है सब कुछ नष्ट हो जाना। न्यायमूर्ति भारती डांगरे इस मामले में 34 वर्षीय अमित पटेल की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उनके खिलाफ अभिरुचि पुलिस स्टेशन सिंहगढ़ रोड पुणे में आईपीसी की धारा 376, 354 डी व 506 के तहत पीड़ित लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। चूंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 3, 4, 11 और 12 के प्रावधानों के तहत भी केस बनाया गया था। एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बताया कि जो जिन 10,000 लोगों की जिम्मेदारी है, उसमें देश के 30 जज भी शामिल हैं। ये काफी बड़ा खतरा है और इस पर भारतीय गुप्तचर संस्था ने जांच शुरू कर दिया है। केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा से कहा है कि प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत कोष पीएम केयर्स फंड हालांकि केंद्र सरकार द्वारा धारा 2H के तहत बनाया गया है, मगर यह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर के रूप में वित्त और कारपोरेट मामले के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा ये जानकारी दी गई थी। JNN चंडीगढ़। आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण और हत्या के मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेश सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। हालांकि सैनी से कहा गया है कि वह जांच में सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने सैनी की अग्रिम जमानत अर्जी पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करने का जवाब मांगा है। केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है, क्योंकि हमारा कानून, हमारी न्याय प्रक्रिया, समाज और हमारे नैतिक मूल्य इसे मान्यता नहीं देते हैं। समलैंगिक विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष ये बातें कही। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने सोमवार को कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे की साजिश की जांच पूरी होने को करीब है और इस सिलसिले में गुरुवार 17 सितंबर तक चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा ने भी कहा है कि दंगे सुनियोजित साजिश का नतीजा थे, क्योंकि जांच के दौरान पुलिस को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA विरोधियों का एक जैसा पैटर्न नजर आया, यानी कि सड़क जाम कर दो। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC को उचित दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि एक सर्कुलर जारी कर भारत भर में सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को छात्रों द्वारा फीस जमा करने के लिए एक उचित समय अवधि प्रदान की जाए और इसके साथ साथ उनके द्वारा की गई सभी शिकायतों का पता लगाने के लिए एक सामान्य निवारण तंत्र को अपनाया जाए। दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश के सिलसिले में JNU छात्र उमर खालिद को 10 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया। खालिद को आज रात 1 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 40 GB से अधिक के डेटा को इस्तेमाल के संबंध में दिल्ली दंगों के पीछे गहरी साजिश का पता लगाने के लिए 10 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान दिल्ली में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को अवरुद्ध करने के लिए विभिन्न मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों में अपील करने के लिए खालिद ने कई समूह के साथ मिलकर एक साजिश रची थी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दुष्प्रचार हो सके कि भारत में
मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।